Good morning to all of you. Today we'll discuss about the transmission of nerve impulse through synapse. Transmission of nerve impulse through synapse. Synapse, what is synapse? Synapse, the junction between two neurons. The junction between presynaptic and postsynaptic neuron is called as synapse. Synapse क्या है? जंक्शन है. एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है उसी को हम सिनेप्स कहते हैं. तो यह सिनेप्स क्या है? द जंक्शन बिटवीन प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सिनेप्स. अब ये जंक्शन या सिनेप्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में द मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन रिमेन कनेक्टेड. ये कनेक्टेड होंगे तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन तो इलेक्ट्रिकल होगा. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जैसे एग्जाम से हो रहा है वैसे ही होगा. लेकिन जो केमिकल सिनेप्स है उसमें दोनों नर्व्स के बीच में लिटिल गैप होगा, उसको सिनेप्टिक क्लैप कहेंगे, सिनेप्टिक क्लैप्ट. तो हम लोग यहाँ केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करेंगे, केमिकल सिनेप्स की बात करेंगे. तो यहाँ पे सिनेप्स क्या है जरा देखते हैं. सपोज कर लीजिए कि ये एक न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का एक्सॉन है और एक्सॉन का के अंत में टर्मिनल पॉइंट है, ये नर्व एंडिंग है, इसको कहेंगे सिनेप्टिक नोड. सिनेप्टिक नोड कहेंगे. अब यहाँ पे ये दूसरी न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट, तो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गई, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गई. तो यहाँ पे ये इसको कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये क्या हो गई? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. माने सिनेप्स जंक्शन के पहले की न्यूरॉन और जंक्शन के बाद की. सिनेप्स माने जंक्शन, ये जंक्शन के पहले की न्यूरॉन और जंक्शन के बाद की न्यूरॉन. तो ये एक और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, दोनों के बीच में कनेक्शन होगा. तो यहां पे जो गैप है इसको हम कहेंगे सिनेप्टिक क्लैप्ट. सिनेप्टिक क्लैप्ट, यह सिनेप्टिक क्लैप्ट हो गया, दूसरी न्यूरॉन हो गई. अब यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इसमें ढेर सारी सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं. सिनेप्टिक वेसिकल, तो इस जंक्शन पॉइंट को हम सिनेप्स कहते हैं. यह एक न्यूरॉन हो गया, दूसरी न्यूरॉन हुई, दोनों के बीच में गैप को सिनेप्टिक क्लैप्ट कहेंगे. ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है. लेकिन जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स आएगा तब क्या होगा जरा देखते हैं. सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये जो नर्व एंडिंग है सिनेप्टिक नोड है और यहाँ पे ये दूसरी न्यूरॉन का ये मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की. अब जैसे ही कोई मैसेज आया, जैसे ही इम्पल्स आया, देन टिश्यू फ्लूइड से यहाँ से कैल्शियम आयन तो अंदर आएंगे ही आएंगे, कैल्शियम आयन अंदर आ जाएंगे. और यहाँ पे जो ये सिनेप्टिक वेसिकल है ये बिल्कुल आ जाएगा सतह पे. ये कहाँ आ जाएगा? सतह पे. सतह पे आकर के खुल जाएगा. अंदर जो केमिकल है, इसके अंदर जो केमिकल है इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. जब खुल गया तो पूरे केमिकल इसमें भर जाएंगे. ये क्या भर गया सिनेप्टिक क्लैप्ट में? न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर, इसको हम एसिटिल कोलिन भी कहते हैं. एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यह जो है इसमें भर गया. तो वेसिकल में पहले से ही न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन यह हमेशा नहीं खुलेगा. इफ एनी, ये एक्सॉन है, एक्सॉन से जैसे नर्व इम्पल्स आएगा, जैसे सिनेप्टिक नोड में आया, कैल्शियम आयन इंटर्स इनसाइड, देन द वेसिकल मूव्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल एंड गेट ओपन.
then neurotransmitter which is present in synaptic vesicule get released into cleft, then cleft fill up with the neurotransmitter. अब यहाँ पे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसमें सोडियम चैनल है, यहाँ पे सोडियम चैनल है। ये सोडियम चैनल हमेशा नहीं खुलता है। ये कब खुलेगा? जब न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, देन न्यूरोट्रांसमीटर गेट बाइंड विद द सोडियम चैनल, देन द सोडियम चैनल गेट ओपन, देन सोडियम पासेस इनसाइड। और जैसे पास होगा अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाएगा। देन द नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन पासेस टू नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू फ्रॉम प्री सिनेप्टिक नर्व टू पोस्ट सिनेप्टिक नर्व थ्रू द सिनेप्स। तो इस तरह से बच्चों हमें देख सकते हैं कि नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे पास हुआ, थ्रू सिनेप्स। इसको हम कहेंगे केमिकल सिनेप्स। क्या कहेंगे? केमिकल सिनेप्स। क्योंकि यहाँ पे जो सिनेप्स का गैप भरा किसकी वजह से भरा? केमिकल की वजह से। वह केमिकल क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। इसको हम एसिटिल कोलिन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों न्यूरॉन के बीच में गैप है, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। और इस नर्व एंडिंग में सिनेप्टिक नोड में ये वेस्किल भरे हुए हैं, ये सिनेप्टिक वेस्किल। सिनेप्टिक वेस्किल में क्या भरा है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर तो इसमें रहेगा ही रहेगा। जैसे ही नर्व इंपल्स आया एक्जान से होते हुए सिनेप्टिक नोड में आया, कैल्शियम आयन मूव्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू सिनेप्टिक नोड, देन द सम सिनेप्टिक वेस्किल मूव्स एट द सरफेस ऑफ सिनेप्टिक node and get open and release the neurotransmitter acetylcholine into the cleft fill up. Then this acetylcholine bind with the sodium channel, then sodium channel get open, then nerve impulse passes from one neuron to next neuron through this synapse. This is called as chemical transmission of nerve impulse through synapse. Thus it again moves to cyton, then axon, and then nerve ending up अदर न्यूरॉन। तो इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स कैसे पास होगा? थ्रू केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो इसको केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कहेंगे। नर्व इंपल्स। अब प्रश्न उठता है कि जब एक बार एक गैप फिलअप हो गया न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन से और इंफॉर्मेशन या नर्व इंपल्स पास हो गया दूसरे न्यूरॉन में, तो फिर दोबारा कैसे नर्व इंपल्स आएगा? दोबारा आने के लिए अब एसिटिलकोलिन स्टोरेज एंजाइम ब्रेक डाउन दिस एसिटिलकोलिन इनटू एसिटिल प्लस कोलिन। अब एसिटिल और कोलिन में ब्रेक होगा, फिर से रीअब्जर्व हो गया, फिर वेस्किल में आ गया। अब जब फिर वेस्किल में आ जाएगा तो एक क्लेफ्ट खाली हो गया। अब अगेन फिर से नर्व इंपल्स जब आएगा, अगेन सिनेप्टिक वेस्किल सरफेस पे आएगा, अगेन न्यूरोट्रांसमीटर गेट रिलीज, अगेन इट बाइंड विद द सोडियम चैनल ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, देन द चैनल ओपन, देन नर्व इंपल्स पासेस। सो दिस वे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स होता है थ्रू सिनेप्स। और ये हमेशा एसिटिलकोलिन वही का वही यूज होगा। जैसे आप एक बॉल ले लीजिए, बॉल को दीवार पे मारेंगे, फिर बॉल वापस आपके हाथ में आएगा, फिर मारेंगे, फिर आएगा, फिर फेंकेंगे, फिर आएगा, दीवार से टकरा के हमेशा आपके हाथ में रहेगा और दिन भर आप फेंकते रहेंगे। वैसे ही एसिटिलकोलिन कहाँ भरा हुआ है? वेस्किल में। जैसे मैसेज आया, नर्व इंपल्स आया, वेस्किल आ गया, सतह पे खुल गया, एसिटिलकोलिन आ गया, गैप भर गया, ये बाइंड हो गया सोडियम चैनल से, चैनल खुला, नर्व इंपल्स पास हो गया। लेकिन एसिटिलकोलिन अगेन एसिटिल और कोलिन में टूट करके एसिटिलकोलिन में ब्रेक डाउन होकर के इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिलकोलिन स्टोरेज एंजाइम अगेन चला गया वेस्किल में, और फिर एक क्लेफ्ट खाली हो गया, फिर नर्व इंपल्स आएगा, फिर एसिटिलकोलिन आएगा, फिर ट्रांसमिशन होगा। तो ये हमेशा जैसे ही ट्रांसमिशन हो गया, फिर एसिटिलकोलिन गेट कन्वर्टेड एसिटिलाइनकोलिन एंड रीअब्जॉर्ब इनटू वेस्किल, हमेशा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर नर्व इंपल्स आएगा तो फिर यहाँ आकर के क्लेफ्ट को भर लेगा, बाइंड हो जाएगा सोडियम चैनल से, नर्व इंपल्स पास हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से दिस केमिकल एसिटिलकोलिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू सिनेप्स, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू सिनेप्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू सिनेप्स। थैंक यू वेरी मच। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कहीं डाउट हो पूछ लीजिएगा, आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, बाकी दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी पढ़ें और
आगे और आपको लेक्चर वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।